नमस्कार दोस्तों, ये आज 17 फरवरी 2025 ये बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए प्रयागराज कुंभ से और अयोध्या से आए हुए दर्शनार्थी कतारबद्ध हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित कुमारी सत्यम। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम यतो धर्म ततो जय। तो ये श्रद्धालुओं का आस्था विश्वास का ये संगम है और काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर है। तो परमात्मा विश्वास और हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सभी दर्शनार्थी अपनी कतार में आगे बढ़ते हुए बाबा विश्वनाथ का जयकारा लगाते हुए, तो मैं इनकी श्रद्धा को नमन करता हूँ, इनके आध्यात्म को, इनके विश्वास को और इनके त्याग को। तो इस तरह से ये ऐसा अद्भुत नज़ारा है, ऐसे अद्भुत संगम, हर हर महादेव ऐसा अद्भुत संगम है और विश्वास का ये रेला है भगवान बाबा विश्वनाथ की एक झलक पाने का। तो बाबा विश्वनाथ सबका कल्याण करे, सबको दर्शन हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो कोई दुख का भागी न हो, सभी प्रसन्न हो, सभी आनंद में हो। वसुधैव कुटुंबकम ये तो धर्मा ततो जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये कबीर की धरती है, बाबा विश्वनाथ की धरती है। तो दर्शन सभी करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि काशी में जो मरता है मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर कबीरदास भी, यहाँ पर भगवान कबीरदास ने ये शिक्षा दी कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप सत्कर्म करते हैं, तो आप कहीं भी रहेंगे, वहीं से आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन काशी में भी रहें, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। और स्वयं कबीरदास ने इसका उदाहरण पेश किया। मरते समय ऐसा माना जाता है कि मगर में जो मरता है वो नरक में जाता है और काशी में जो मरता है वो स्वर्ग में जाता है। तो कबीरदास स्वयं मरते समय मगर चले गए और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्यों ने उनको शमशान या अपना क्रियाकर्म के लिए जब उनके शव को उठाया तो केवल कुछ फूल पाए अर्थात सत्कर्म व्यक्ति यदि करता है तो काशी नहीं, चाहे जहाँ भी रहे वहीं से वो स्वर्ग का अधिकारी है। और काशी में रहकर भी यदि एक व्यक्ति ने सत्कर्म नहीं किए और मानवता, इंसानियत, दया का भाव उसमें नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी स्वर्ग, बाबा चाह कर भी उसको स्वर्ग का अधिकारी नहीं बना सकते। कर्मों की गति होती है, सत्कर्म, सद्भाव और मानवता, इंसानियत और दया का भाव जहाँ होता है वही व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है, चाहे उसका जन्म मृत्यु कहीं भी हो। तो हम अपने धर्मशास्त्रों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सत्कर्म ही मुक्ति का धाम है और अच्छे कर्मों के द्वारा ही आप मुक्ति पा सकते हैं। चाहे आप दर्शन कहीं कर लीजिए, चाहे न कर लीजिए, लेकिन आपके कर्म आपके साथ जाते हैं। वो परमात्मा ऐसा कहीं नहीं है जहाँ वो शिव न हो, वो हर कण कण में, हृदय में है। लेकिन शिव का आचरण को अपने में उतारना ही शिव का दर्शन है। अर्थात हम उस परमात्मा को अपने अंदर ढूंढें, अपने अंदर महसूस करें, तभी हमें शिव की प्राप्ति होती है, सत्य की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। न्याय, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह। तो इस तरह की जो भावनाएं हो, ब्रह्मचर्य, इस तरह की जो भावनाएं, हमारे जो सिद्धांत हैं सनातन के, उन पर अमल होता है, तभी यह जीवन आदर्श और सत्य पथ की ओर बढ़ता है और सत्य का ज्ञान ही ईश्वर की प्राप्ति है। इस मानव जीवन का अर्थ ही मोक्ष प्राप्त होना होता है, ईश्वर को प्राप्त करना। परंतु ईश्वर को आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप सत्कर्म, सद्भाव, सत्य आचरण, पुरुषोत्तम आचरण की ओर बढ़ते हैं, तभी आप सत्यम शिवम सुंदरम का दिव्य दर्शन पा सकते हैं। तो बाबा विश्वनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ, जय पशुपतिनाथ, जय विश्वनाथ। और इन यात्रियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबका कल्याण हो, सभी को बाबा का दर्शन हो और
सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे भाव के साथ मैं वाराणसी से मैं सोहन सिंह और इन आए हुए अपने अतिथि मेहमानों को और इन दर्शनार्थियों को इनकी आस्था को नमन करता हूं और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ये मिनी हिंदुस्तान की एक झलक है और इनके दर्शन से मुझे पूरे हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं। तो हमारा भाव ही भगवान होता है, उस परमात्मा तक हम एक सद्भाव के द्वारा ही उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। नर में ही नारायण के दर्शन, आत्मा में परमात्मा के दर्शन। तो हमारे शास्त्रों का भी यही सार है, वेदों का भी यही सार है। तो पुलिस के जवान यात्रियों की सुख सुविधा के लिए खड़े हैं और किसी को असुविधा न हो, हर समय रात दिन ड्यूटी करते हैं। तो मैं इन पुलिस के जवानों, प्रशासन को या उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। और इस तरह से इतने बड़े आयोजन में सभी का सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है शासन प्रशासन के लिए। फिर भी सरकार मुस्तैदी से बड़े अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का प्रशासन पालन करते हुए इनकी सुरक्षा का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। और 3-3, 4-4 बैरिकेडिंग लाइन में, ताकि यात्री भगदड़ न कर सकें, इनकी सुरक्षा का बेहतर इंतज़ाम किया गया है। तो मैं बनारस के प्रशासन, जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई की पात्र है। श्री योगी जी का शासन सुशासन है और ऐसा शासन पहली बार है, ताकि ऐसी लोगों को इतना सुगम दर्शन करने के लिए अव्यवस्था नहीं है, भय का माहौल नहीं है। तो इस सुंदर व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन, जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय विश्वनाथ, धन्यवाद।